3 मोल एथेन है। पहले हम बात करेंगे इसमें 1 मोल की। तो मान लेते हैं कि इफ 1 मोल हमारे पास C2H6 है, मान लेते हैं कि 1 मोल में हम देख सकते हैं कि एक में कार्बन कितने हैं, 2, ठीक है। तो 1 मोल में कार्बन एटम के यदि कोई नंबर पूछे तो हम बोलेंगे कि 1 मोल इस पूरे में कार्बन के कितने हैं, 2, तो अर्थात 2 मोल हो जाएंगे। मोल एक नंबर होता है, ठीक है ना, बात को समझिए। मोल क्या है, एक नंबर है। मान के चलिए कि 100 है, तो 100 C2H6 के आपके पास क्या है, पार्टिकल है। C2H6 के 100 पार्टिकल आपके पास है। एक पार्टिकल में C कितने हैं, 2, तो 100 पार्टिकल में C कितने हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। इसी तरह से एक पार्टिकल में H कितने हैं, 6, और 100 पार्टिकल ये पूरा है, तो H कितने हो जाएंगे, 600 हो जाएंगे। सेम इसी तरह से हमको इसको समझना है कि मोल क्या है। तो मोल एक नंबर है, जैसे 100, 200, 500, 12, ये सब जो नंबर है, वैसे ही मोल भी क्या है, नंबर। तो एक मोल जो होता है आपका, वो कितने नंबर होता है, तो 6.022 10 के पावर 23 पार्टिकल या एटम या आपका कोई कंपाउंड, ठीक है, या कोई मॉलिक्यूल, ये होता है। तो इतने एटम या इतने मॉलिक्यूल या इतने पार्टिकल मिलकर के क्या बनाते हैं, एक मोल बनाते हैं। ऐसे ही इसमें है कि ये पूरे कितने हैं, 1 मोल है। 1 मोल मीन्स इतने हैं, ठीक है। तो 1 मोल में कार्बन के कितने हैं, 2, तो कार्बन के कितने हो जाएंगे, 2 मोल हो जाएंगे। उसी तरह से H के कितने हैं, 6, तो H के हाइड्रोजन एटम कितने हो जाएंगे, तो 6 मोल हो जाएंगे। ये तो एक की बात हो गई। क्वेश्चन में हमारे हैं 3 मोल। तो 3 मोल हमारे पास है C2H6। 1 मोल में होता तो कितने आए थे, कार्बन 2। तो यदि ये 3 मोल है तो कार्बन कितने हो जाएंगे, तो 3 2 जा 6 मोल हो जाएंगे। हाइड्रोजन की बात करें तो 1 मोल में कितने थे, 6, 1 मोल में थे 6, तो 3 मोल में कितने हो जाएंगे, तो 3 × 6, तो कितना आ जाएगा, 18 मोल्स। तो पहले क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ मोल्स कार्बन के, तो पहला आंसर हो गया हमारा 6 मोल। दूसरे में पूछ रहा है नंबर ऑफ मोल्स किसके, हाइड्रोजन के, तो दूसरे में हो गया हमारा 18 मोल्स। तीसरे में पूछ रहा है उसने मॉलिक्यूल्स, एथेन के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे 3 मोल में। तो वही है कि एथेन के पार्टिकल्स पड़े हुए हैं कई सारे, ठीक है। तो 1 मोल पार्टिकल्स में 1 मोल यदि पार्टिकल्स लोगे तो उसमें कितने पार्टिकल्स आएंगे, इतने आ जाएंगे। तो 3 मोल में, तो 1 मोल में हो गया हमारा इतना, तो 3 मोल्स में कितने हो जाएंगे इसके पार्टिकल्स, तो 3 इंटू और ये नंबर 6.022 इंटू 10 के पावर 23, मल्टीप्लाई कर दो। इतने मॉलिक्यूल्स, तो 3 मोल, 1 मोल एथेन में कितने एथेन के पार्टिकल होंगे, या हम कहें कितने एथेन के मॉलिक्यूल्स होंगे, ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है। तो 1 मोल एथेन में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इतने। तो 3 मोल्स एथेन में कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, तो 3 इंटू और इस नंबर को करेंगे मल्टीप्लाई, तो इतने मॉलिक्यूल्स।